अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के तीसरी मर्तबा कप्तान बन सकते हैं। अब इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट है। बाबर आजम को पहली मर्तबा जलील करके निकाला गया, दूसरी मर्तबा भी इसी तरह सीन बना। अब तीसरी मर्तबा बाबर आजम को क्यों दोबारा खींचकर, बल्कि तीसरी मर्तबा खींचकर आखिर पीसीबी क्यों इतना ज्यादा ख्वाहिशमंद हो गया कि बाबर आजम को ही कप्तान बनाना है। हालांकि हमें तो आगे देखना चाहिए। जब आप यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के अगर आप 2 मैचेस इंक्लूड करें, यहां पे 8 न्यूजीलैंड वाले इंक्लूड कर लें, तो 10 मैचेस ओवरऑल बनते हैं जो आपने खेले हैं। 9 शिकस्तों का सामना आपको करना पड़ा है। 9 मैचेस आप हारे हैं, एक T20 मैच जीते हैं। हालांकि हम व्हाइट बॉल को मेंशन कर रहे हैं ना, लेकिन यहां पर कप्तानों की जो स्टोरी है वो डिफरेंट है। एक कप्तान ने 5 मैचेस के अंदर लीड किया, एक जीता T20 का, और एक कप्तान ने 5 मैचेस के अंदर ही लीड किया है। रिजवान ने 5 ओडीआईस के अंदर 2 चैंपियंस ट्रॉफी में खेले और 3 जहां पर, तो 5 के 5 मैचेस पाकिस्तान रिजवान की कप्तानी में हारा। आगा की कप्तानी पाकिस्तान 1 जीता, उसके बाद पाकिस्तान 4 मैचेस हारा। तो रिजल्ट यह है कि 9 मैचेस पाकिस्तान हारा है। 10 में से जो लास्ट पाकिस्तान ने 10 मैचेस खेले हैं व्हाइट बॉल के, तो 9 मैचेस हारना ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। अब जो सवाल उठ रहा है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान क्यों बनाना चाहते हैं। बाबर आजम के ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म तंज होता है, और ये एक बार फिर दिखा है कि बाबर आजम जिस म्यार का प्लेयर है, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, आप जितने बड़े हाईली टैलेंटेड इंक्लूड कर लें, जितने बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स ले आए, बाबर आजम के अलावा, बाबर आजम के सिवा किसी प्लेयर ने क्रीज के ऊपर टिक के बैटिंग करनी नहीं है। जो बाबर आजम की काबिलियत है उसको दुनिया मानती है। यार, शुभमन गिल का जो रिसेंट इंटरव्यू आया, उसने कहा कि यार हम तो इसकी बैटिंग एंजॉय करते हैं, पता नहीं पाकिस्तान के अंदर इसको मतलब क्यों उन्होंने आगे लगाया हुआ होता है, पाकिस्तान के फैंस ने, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान की मीडिया ने। इसके अलावा और भी बाबर आजम के मुतालिक अगर आप इंग्लैंड एक्स क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट देखते हैं या ओवरऑल अगर आप देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो बाबर आजम की पहचान जो है वो दुनिया मतलब करवाती है कि बाबर आजम क्या चीज है। लेकिन हम उसको रगड़ने में, यानी कि जो हमारा किरदार होता है वो हम बड़े अच्छे तरीके से अदा करते हैं। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है कप्तानी के मुतालिक, आपके पास और भी ऑप्शन तो है ना, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। असल में बात यह है कि रिजवान ने कहा कि मेरे इख्तियार में तो कुछ है भी नहीं ना। जब वो पाकिस्तान तीसरा वनडे मैच जा रहा तो रिजवान की स्टेटमेंट जो आई है और उसने हिला कर रख दिया, एक तहलका मचाया है। रिजवान साहब ये कहते हैं कि मेरे इख्तियार में तो कुछ है भी नहीं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम बनाई गई थी, मोहसिन नकवी ने आपसे पूछा था कि अगर आपको लग रहा है कि टीम के अंदर अगर चेंजिंग्स की जरूरत है तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप लास्ट डे के ऊपर भी जो स्क्वाड है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं, आपने एक अबरार ही लेकर जाना था और आपकी जो हालत हुई सबने देखी है। अब शायद इन बातों का कोई फायदा मकसद है नहीं, लेकिन अगर आपका कप्तान ये कहेगा 5 मैचेस लगातार हारने के बाद कि मेरे इख्तियार में कुछ है भी नहीं, तो सारा आपको जब पहला मैच आप विन और लर्न की बात करते हैं, जब आप पहला मैच आ रहे हो तो आप ये बात कर सकते थे ना कि मैं जनाब मेरे इख्तियार में तो कुछ है भी नहीं, दूसरे मैच की बात कर देते। जब आप अपने घर में जलील होने के बाद न्यूजीलैंड के घर में जाकर वहां से भी जलील हुए हैं, आप अपने मुल्क में ट्राई नेशन सीरीज भी हारे हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपका बेड़ा गर्क हुआ है, आप न्यूजीलैंड में जाके वनडे सीरीज हारे, T20 के अंदर चलो बच्चे थे ये, आप मतलब एक रास्ते से निकल जाते हैं कि चलो जी यंगस्टर को आजमाया गया। लेकिन ओडीआईस के अंदर आपने क्या किया? सवाल तो ये बड़ा है ना। फिर आप 5 मैचेस हारने के बाद कह रहे हैं कि जनाब मेरे इख्तियार में तो कुछ है नहीं, तो आप स्टेप डाउन करें, छोड़ दें कप्तानी पहले मैच के बाद, अगर आपने इतना बेड़ा घर की करवाना है। मोहसिन नकवी ने आपको बड़ा पसंद करके कप्तान बनाया और आप जो रिजल्ट फराहम कर रहे हैं समझ से बात आ रही है। अगर आप 5 साल पीछे जाएं या आगे जाएं, अगर एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है तो फिर इस टीम का क्या मतलब, इसके ऊपर हम क्या
इनके ऊपर क्या रिलाई कर सकते हैं? बहरहाल जनाब ये रियलिटी है कि अब शायद कोई भी कप्तानी के दौड़ में आगे आना नहीं चाहेगा। जिस तरीके से रिजवान की जो स्टेटमेंट है, मेरे हिसाब से तो रिजवान की जो कप्तानी है वो दी एंड हो चुकी है। T20 की इन्होंने खुद छीन ली है, और वनडे की जो कहानी है वो भी मुझे डामाडोल लग रही है कि रिजवान जब ये कह रहा है कि मेरे इख्तियार में कुछ है नहीं, तो आप और किस तरीके से सर्वाइव करेंगे आगे, ये बहुत मुश्किल है रिजवान के लिए, टू बी ऑनेस्ट। पर जनाब ये एक रियलिटी है। अपडेट्स के लिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।